गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीख रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंसेस स्टार्टेड फ्रॉम लेटर्स। वैसे तो ये रूल बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक या दो बात ऐसी हैं जो इसमें आपको ध्यान देना होता है। सबसे पहले आप इसके रूल्स की बात करते हैं तो देखिए, अगर सेड आया हुआ है तो आप सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर सेड के बाद टू लगा हुआ है तो आप प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में लिखेंगे। अभी तक हम लोग कहीं भी टू का प्रयोग नहीं करते थे, टू को हटा देते थे, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर सेड के बाद टू लगा हुआ है तो प्रपोज या सजेस्टेड के बाद आप टू लगा देंगे। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप प्रपोज या सजेस्टेड ही लिखेंगे। ये आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं तो कॉमा, इनवर्टेड कॉमास को डैट से रिप्लेस कर देंगे। आप कंजंक्शन डैट का प्रयोग करके कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमास को रिप्लेस कर देंगे। लेटर्स के स्थान पर आप वी शुड या दे शुड का प्रयोग करेंगे। हाँ, वी शुड और दे शुड के यूज करने में एक स्पेशल रूल है, आप उसको जान लीजिए। इसको मैं इंपॉर्टेंट नोट से इंडिकेट कर रहा हूं। अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, कहने का मतलब अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई हो या वी हो, या ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मी हो चाहे वो अस है, तो आप वहां पे वी शुड का प्रयोग करेंगे। फिर से देख लीजिए एक बार, अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, तब आप बी शुड को लिखेंगे। और इसके अलावा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में कुछ भी होगा आप दे शुड का प्रयोग करेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल्स। पहले एग्जांपल की बात करें, आई सेड टू माय फ्रेंड लेट अस गो टू सम हॉली प्लेस। देखिए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन की बात की थी, अगर आपको याद हो तो। देखिए यहाँ पे आई क्या है, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन है। तो जब आप बनाएंगे इसका तो आप यहाँ पे आई, और यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि सेड टू है, तो आप चाहे लिखिए प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू, और यहाँ पर टू लिखना है आपको। टू क्यों लिखना है? क्योंकि रूल में बताया गया है कि अगर टू दिया होगा तो आपको टू लिखना है। अब आप प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में चाहे जो ले आए, उसके बाद आप आगे लिखेंगे माय फ्रेंड। इतना तो बहुत ही इजी है करना। कॉमा की जगह पे आप दैट भी ला लेंगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात यहीं पे है कि लेटर्स को क्या लिखना है, और मैंने बताया था अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो आपको वी शुड का प्रयोग करना है, दे शुड का प्रयोग नहीं करना है। कीप रिमेंबर दिस थिंग, if reporting verb is in first person, then we have to write we should. Don't write they should here. We should go to some holy place. फुल स्टॉप लगा देंगे उसके बाद। बस आपको यही बात ध्यान देना है, अगर टू दिया होगा तो आपको टू लिखना है, प्रपोज टू या सजेस्टेड टू चाहे जो लिखें। उसके बाद जो दूसरी बात ध्यान देनी है आपको, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा तो आपको लेटर्स के स्थान पर वी शुड का प्रयोग करना है। अगला एग्जांपल को देखिए, यहाँ पर हरी सेड टू मी, तो आप यहाँ पर भी लिखेंगे हरी। प्रपोज टू लिखें या सजेस्टेड टू मी लिखेंगे, आपको टू लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर टू दिया गया है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है। देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो मैंने बताया है आपको, चाहे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट में से कोई भी एक चीज फर्स्ट पर्सन का है
तो आपको वी शुड का ही प्रयोग करना है। कॉमा के स्थान पर डैट लिखेंगे, उसके बाद आप वी शुड गो फॉर अ वॉक इन, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है, बस आपको पूरा उतार लेना है, फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। राम सेड लेट अस डिसाइड आवर कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ सेड आया हुआ है, तो आप राम लिखें, अब यहाँ पे चाहे लिखें सजेस्टेड या प्रपोज्ड, चाहे जो लिखें, लेकिन आपको यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करना है। टू का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर टू नहीं दिया गया है, सिर्फ सजेस्टेड या प्रपोज्ड। दूसरी यहाँ पे जो बात आपको ध्यान देनी है, देखिए यहाँ लेटेस्ट आया हुआ है और ये राम है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो आप यहाँ पे दे शुड लाएंगे, आपको यहाँ पर दे शुड लाना है क्योंकि इसका रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं है। दे शुड डिसाइड। अब देखिए आवर आया हुआ है, तो आप जान लीजिए कि प्रोनाउन चेंज यहाँ पे किए जाते हैं। दे शुड आवर का जैसे देयर हो जाएगा, दे शुड डिसाइड दियर कंफ्यूजन वंस फॉर ऑल। तो आप ध्यान यहाँ पे जो देना है आपको कि अगर फर्स्ट पर्सन नहीं आया हुआ है तो आप दे शुड लिखेंगे, और अगर टू नहीं लगा हुआ है तो आपको टू नहीं लगाना है। ऐसे ही आप अगला एग्जांपल देखिए। राधा सेड को आप राधा या तो प्रपोज लिखें या सजेस्टेड लिखें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कैन राइट सजेस्टेड। उसके बाद आपको डैट लाना है, सॉरी यहाँ डैट नहीं लिखा हूं, डैट ला लीजिएगा, डैट। अब आप यहाँ पे दे लाएंगे, दे शुड सी अदर चेंजेस, और प्रोनाउन चेंजेस यहाँ पे होने हैं, इसको ध्यान रखिएगा कि अदर चेंज प्रोनाउन चेंज हर जगह होता है। सी दैट मूवी, आपको बस ध्यान यही देना है कि अगर टू नहीं दिया गया है तो आपको टू नहीं लिखना है, और अगर रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का नहीं है तो आपको दे शुड का प्रयोग करना है। कंजंक्शन ग्रुप में आपको दैट लाना ही लाना है। अगला एग्जांपल देखिए। राम सेड टू अस, तो आप यहाँ पे राम लिखेंगे। अब आप चाहे प्रपोज ले आए चाहे सजेस्टेड ले आए, वो आपकी मर्जी है। मैं प्रपोज ला रहा हूँ, टू लाना पड़ेगा आपको क्योंकि यहाँ पर टू दिया गया है। अब देखिए लेटर्स की बात अगर करें तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या है, अस, फर्स्ट पर्सन है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। वी सॉरी पहले दैट लाइए, दैट वी शुड वेट फॉर आवर, प्रोनाउन चेंज मैंने बता दिया होते हैं, तो आवर को देयर फ्रेंड्स। प्रोनाउन चेंज की चर्चा मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, वहां पे करूंगा, तो वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे देखिए बी आया हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा इसको आगे क्या करना है। बी प्रपोज के बाद आप टू लाएंगे, हर दैट लेटर्स को आप फिर से वी लाना है क्योंकि वहां पर बी लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन का है। वी शुड ईट फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए। मोहन सेड लेट अस गो टू द जू, लेट्स नॉट, राधा रिप्लाइड। यहाँ मोहन और राधा के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रहा है और यहाँ पे देखिए नॉट भी आया हुआ है। तो जब कभी भी लेटर्स में नॉट आए तो आप नॉट को ऑब्जेक्टेड या अगेंस्ट, ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट या चाहे तो रिफ्यूज्ड में भी बता सकते हैं। ऑब्जेक्टेड में, रिफ्यूज्ड में या अगेंस्ट में नॉट को चेंज किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए मोहन सेड, जब इसको हम लोग बनाएंगे तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मोहन सेड, आपको यहाँ लग रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए तो राधा रिप्लाई कर रही है,
इसका मतलब मोहन राधा से कह रहा है। इसका मतलब ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब छिपा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, मोहन सेड टू राधा, मोहन सेड टू राधा। तो क्योंकि यहाँ पर टू छिपा हुआ है तो आप इसको जब चेंज करेंगे तो मोहन सजेस्टेड या प्रपोज चाहे जो ले आए, और आपको यहाँ टू लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे टू नहीं दिया गया है, आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन जब आप पूरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो मोहन राधा से बोल रहा है, ये चीज वहां छुपी हुई है, तो आपको सजेस्टेड के बाद टू लिखना है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, मोहन सेड टू राधा दैट लेट अस गो टू द जू। क्योंकि मोहन आपका फर्स्ट पर्सन नहीं है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट फर्स्ट पर्सन, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज लेट अस इनटू दे should, they should go to the zoo। इतना तो आप समझ लीजिए। आपको यहाँ पे सिर्फ यही ध्यान देना है कि यहाँ सेड टू राधा है तो टू का प्रयोग आपको करना है। उसके बाद लेट्स नॉट को आप चेंज करेंगे राधा, आप चाहे तो आप लिखें ऑब्जेक्टेड या रिजेक्टेड। देखिए आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टेड, रिजेक्टेड, डिनाइड, इसका सिनोनिम कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ऑब्जेक्टेड या रिजेक्टेड या फिर डिनाइड, या फिर आप चाहें तो राधा वाज अगेंस्ट इट, राधा वाज अगेंस्ट इट। माय डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, राधा ऑब्जेक्टेड या रिजेक्टेड या इसका सिनोनिम वर्ड आप जो भी जानते हो, डिनाइड या फिर राधा वाज अगेंस्ट इट। नेक्स्ट एग्जांपल सेम इसी पैटर्न पर है और ध्यान से समझिएगा। जब इसको बनाएंगे तो देखिए राधा सेड, अब यहाँ से तो मीना अपने आप ही आ जाएगा, तो आप जब उसको बनाएंगे तो राधा प्रपोज ले आए या सजेस्टेड ले आए, आपकी मर्जी। मैं सजेस्टेड ला रहा हूं, आप चाहे जो ले आइएगा। सजेस्टेड टू आएगा ही आएगा क्योंकि मीना से कह रहा है वो, मीना। और उस कड़ी में आप लाएंगे दैट, और आपको पता है कि आप यहाँ पे दे लाएंगे। दे क्यों आ रहा है ये मैं बता चुका हूं, आप जान चुके होंगे। दे शुड सी द पिक्चर, इतना बना ही देंगे आप। लेट्स नॉट सेड मीना, तो आप बना सकते हैं आराम से, मीना ऑब्जेक्टेड या रिजेक्टेड, या अगर इसका आपका सिनोनिम जो भी है डिनाइड भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, डिनाइड। या फिर आप चाहें तो मीना वाज अगेंस्ट इट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको बताने की कोशिश किया हूं आपके सारे रूल्स को, फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।